बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। हमने आपकी खिदमत में गुज़श्ता दिनों इस्लाही तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक वीडियो पेश किया था, जिस पे आप लोगों ने इंतहाई ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया और हमारे व्हाट्सएप नंबर और उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का इजहार किया। बहुत से लोगों ने हमसे ये फरमाइश की कि हमें इस सिलसिले में अक्सर व बेशतर वीडियोस बनाने चाहिए और एक सीरीज़ शुरू करनी चाहिए। तो आप लोगों की फरमाइश के ऐन मुताबिक आज इस्लाही तलफ़्फ़ुज़ का दूसरा वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। हमारे यहाँ किसी से ज़बानी या तहरीरी दरख्वास्त करने के लिए जो फ़िक्रा बकसरत इस्तेमाल किया जाता है, वो पढ़े लिखे लोग अगर इस्तेमाल करें तो वो कहते हैं बराए मेहरबानी मेरा काम कर दीजिए, जबकि ना ख़ानदा या नीम ख़ानदा अफराद अगर ये फ़िक्रा बोलें तो वो यूँ बोलते हैं कि बराए मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये फ़िक्रा इन दोनों सूरतों में बिल्कुल गलत है, क्योंकि बराए का माना होता है के लिए। अगर आप बोलेंगे बराए मेहरबानी तो ये बनेगा मेहरबानी के लिए। अगर आप बोलेंगे बराए करम तो ये बनेगा करम के लिए। तो ये दोनों सूरतें हमें इस फ़िक्रे में नहीं चाहिए होती, बल्कि हम ये चाहते हैं मेहरबानी करते हुए मेरा ये काम कर दीजिए। तो ऐसी सूरत में हमें बराए नहीं बल्कि बराहे करम मेरा ये काम कर दीजिए। बराहे करम का माना होगा मेहरबानी के तौर पर, मेहरबानी करते हुए मेरा काम कर दीजिए। तो हमें बराहे मेहरबानी या बराहे करम के अल्फाज बोलने हैं। गोया ये फ़िक्रा यूँ बोला जाना चाहिए कि बराहे करम मेरा ये काम कर दीजिए, बराहे मेहरबानी मेरा ये काम कर दीजिए, और इसके साथ करके या के तौर पे भी नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि बराए मेहरबानी गलत, बराहे मेहरबानी दुरुस्त, बराए करम गलत, बराहे करम दुरुस्त। गुज़श्ता वीडियो में हमने अंग्रेज़ी के जिन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ आपकी खिदमत में, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आपकी खिदमत में पेश किया था, उनमें पहला लफ्ज़ ही प्रोनंसिएशन था। बहुत से दोस्त अहबाब ने वीडियो को चूँकि बहुत बगौर देखा, तो बाद में एक एतराज़ भी बहुत से लोगों ने किया। उन्होंने ये कहा कि आपने हमारा तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए लफ्ज़ बोला प्रोनंसिएशन, जबकि आखिर में आप खुद ये बोल रहे हैं कि इस लफ्ज़ को इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। तो जनाब, दुरुस्त तौर पे ही मैंने वो लफ्ज़ बोला था। जब आप प्रोनंसिएशन कह रहे हैं तो इससे आपकी मुराद है नाउन, और जब आप कह रहे हैं प्रोनाउंस करना तो इससे आपकी मुराद है वर्ब। तो ये अगर नाउन है तो ये प्रोनंसिएशन होगा, और अगर ये वर्ब है तो फिर ये प्रोनाउंस होगा। तो आइए अंग्रेज़ी के उन अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं जिनका तलफ़्फ़ुज़ हमें दुरुस्त करना है। गुज़श्ता दिनों मेरे एक शागिर्द के सामने मैंने लफ्ज़ बोल दिया सजेस्चन। बच्चे आजकल के खामोशी से किसी की बात को दुरुस्त नहीं मान लेते, और ये बहुत अच्छी बात है। तो बरखुरदार ने बाद में गूगल पे प्रोनंसिएशन गूगल डिक्शनरी पे चेक की, और उन्होंने अगले रोज़ आके मुझे बताया भी कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम आम तौर पे लफ्ज़ सजेशन बोलते हैं जो गलत है। दोनों लहजों में इस लफ्ज़ को सजेस्चन बोला जाना चाहिए, सजेस्चन। तो ज़ाहिर है कि आप भी हमारे कहे हुए को बिल्कुल दुरुस्त ना मानिए, बल्कि आप ये सुनिए कि टॉकिंग डिक्शनरी यानी बरतानवी और अमरीकी दोनों इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। तो सुनिए, सजेस्चन, सजेस्चन मतलब सजेस्चन। और यहाँ पे बाय द वे आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैं आपको सजेस्चन के बारे में बता रहा हूँ तो एक और इससे मिलता जुलता लफ्ज़ हम निज़ाम इंहज़ाम के हवाले से भी बोलते हैं, और वो है डाइजेशन, हज़म करने के मानों में। तो उसको भी डाइजेशन नहीं बल्कि डाइजेस्चन बोला जाना चाहिए। तो देखिए अंग्रेज़ क्या कहते हैं, डाइजेस्चन। डाइजेस्चन।
आप लोगों को जब कभी खांसी लगती है तो आप लोग उसके लिए जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? कफ सिरप। तो फिर हम आपको ये भी बताते चलें कि ये कफ नहीं होती। खांसी को अंग्रेज़ी में कफ नहीं बल्कि बरतानवी इंग्लिश में कॉफ और अमरीकी अंग्रेज़ी में इसको काफ बोला जाता है। तो ज़रा सुनिए। cough, cough, बरतानवी में कफ नहीं कॉफ, cough, और अमरीकी में cough. कफ नहीं काफ। तो आज का हमारा सिलसिला इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आपकी खिदमत में पेश करें, चाहे वो अल्फाज उर्दू के हों या अंग्रेज़ी के। अगर आपको लगा कि आपको आज जिन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बताया गया है इससे आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ है तो इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनका तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त हो। तो आपका बहुत शुक्रिया।